नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है क्यूब, और इसके बारे में हमने कल बात की थी, है ना। इसके बारे में हमने कल बात की थी, क्यूब किसे कहते हैं। हाँ, तो देखिए कल हमने इसके बारे में बात की थी, क्यूब किसे कहते हैं। तो वह आकृति जिसकी क्या है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जैसे लंबाई की बात कर लें, है ना, और उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की बात कर लें, तो ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको हम बोलते हैं क्यूब। उसके बाद में देखिए क्यूब के बारे में हमने बात की थी कि जो क्यूब होता है उसकी जो सतह होती है वो कितनी होती है, वो सतह होती है 6। उसके बाद में देखिए इसके अलावा हमने और क्या बात की थी कि एक जो क्यूब होती है उसके जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12। उसके बाद में देखिए हमने बात की थी जो एक क्यूब की जो आकृति होती है उसमें जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं, उनकी संख्या होती है 8 होती है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए इसके अलावा हमने और क्या बात की थी कि हमने बात की थी जो घन की जो आकृति होती है वो क्या होती है, वो आकृति होती है त्रिविमीय आकृति होती है। तो इसका मतलब हो गया कि घन की जो आकृति होती है यानी कि वह आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती है, ऐसी आकृति को बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। उसके बाद में देखिए इसके अलावा और हमने क्या बात की थी कि आपके एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वो किस तरीके से आते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, है ना। तो देखिए पहले वो क्वेश्चन करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था, किसी घन की तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था, किसी घन की भुजा 125 सेमी है, 125 सेमी। किसी घन की भुजा 125 सेमी है और वह लाल रंग से रंगा है, और वह लाल रंग से रंगा हुआ है, लाल रंग से रंगा हुआ है। किसी घन की भुजा 125 सेमी है और वह लाल रंग से रंगा हुआ है। तो इस घन को 25 सेमी भुजा वाले घन में बदलने पर 25 सेमी भुजा वाले घनों में बदलने पर प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एक नंबर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, है ना, संख्या कितनी होगी। तो देखिए मान लीजिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपको तो देखिए आपसे क्या पूछा, पहले आपसे पूछा है कि जो घन है छोटे घन उनकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसका मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, बड़े घन की भुजा है ना, बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो देखिए माना कि जो बड़े घन की भुजा है वो क्या है, ए है, और जो इसके अलावा है ना ये जो माना कि बड़े घन की भुजा है वो क्या, कैपिटल लेटर का ए हो गया। और इसके अलावा जो हमारे पास जो घन है 25 सेमी वाला घन उसकी भुजा को मान लिया ये क्या, स्मॉल लेटर का ए है। तो देखिए इसकी हमें क्या याद करनी है, इसकी हमें क्यूब याद करनी है ना। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया है 125, और क्यूब का मतलब हो गया कि 125 है वो कितनी बार है, 125 है वो कितनी बार है, वो 3 बार है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया गया स्मॉल ए का मतलब हो गया छोटे घन की भुजा, और छोटे घन की भुजा वो हमें कितनी दी गई है, उसका मान कितना है, उसका मान है 25, और 25 की क्यूब दी गई है। तो क्यूब का मतलब हो गया जो 25 है वो कितनी बार है, 3 बार। अब देखिए जब 125 में 25 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसी तरीके से देखिए जब 25 का भाग देंगे 125 में 5 बार और 5 बार। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 × 5 × 5। अब देखिए पहले 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आगे 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ गया 125। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि किसी घन की भुजा 125 सेमी है और वो जो घन है वो क्या, लाल रंग से रंगा हुआ है। तो देखिए इस घन को क्या 25 सेमी भुजा वाले घनों में बदलने पर प्राप्त होने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 125। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब, है ना। तो देखिए बड़े घन की भुजा कितनी थी 125, बड़े घन की भुजा कितनी थी 125 का क्यूब बटे
बटे छोटे घन की भुजा। तो देखिए छोटे घन की भुजा कितनी थी 25 का क्यूब। तो इसका मतलब हो गया कि जो 125 है 3 बार है और जो ये 25 है ये भी कितनी बार है 3 बार। तो देखिए जब 125 में 25 का भाग देंगे है ना तो भाग जाएगा 5 बार और यहाँ पे 5 की क्यूब हो रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, जो हमें छोटे घन प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, वो हमें प्राप्त होंगे 125। और देखिए यहाँ पे जो है ना इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपसे बात कर ले जो प्राप्त होने वाली छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो वो हमेशा आपको मिलेगी क्यूब में, है ना। जैसे आपसे बात कर ले है ना कि जैसे कि आपसे बात कर ले कि आपको एक घन दे दिया और फिर आपसे पूछ लिया कि इस घन को क्या दो से वाली घनों में बदलना है, तो आपको वहां पे है ना तो इसके अलावा वहां पे आपको क्या है ना जो आंसर आएगा वो आएगा क्यूब में। तो 2 की क्यूब होती है 8, इसके अलावा देखिए 3 की क्यूब होती है 27 और देखिए जो 4 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, वो होती है 64। इसके अलावा देखिए जो 5 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, वो होती है 125। इसके अलावा देखिए जो 6 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है 216 में मिलेंगे आपको, या तो वो घन है ना, या फिर देखिए आपको पूछ लिया कि जो छोटे घन की भुजा है ना जो n का जो मान आ रहा है 7, तो देखिए जो हमें घन प्राप्त होंगे छोटे घन वो कितने होंगे, वो होंगे 343। और यदि देखिए n का मान आ रहा है 8 तो देखिए जो होंगे घन प्राप्त वो कितने होंगे, वो होंगे 512। इसके अलावा देखिए यदि जो n का मान आ रहा है 9 तो जो हमें घन प्राप्त होंगे वो कितने होंगे, वो हमें 729 प्राप्त होंगे। और इसके अलावा देखिए यदि n का मान आ रहा है 10 तो जो हमें घन प्राप्त होंगे छोटे घन वो हमें कितने प्राप्त होंगे, वो हमें प्राप्त होंगे 1000 ना। देखिए यदि n का मान आता है 2 तो यदि n का मान 2 आ रहा है तो हमें क्या जो छोटे घन प्राप्त होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 8। उसके अलावा देखिए यदि n का मान 3 आ गया तो 27, यदि 4 आ गया तो 64, और यदि n का मान 5 आ गया तो 125, और यदि n का मान आ गया 6 तो 216, और यदि n का मान आ गया 7 तो 343 हो जाएंगे। और यदि देखिए n का मान आ गया 8 आ गया तो 512, 9 आ गया तो 729, और इसके अलावा आ गया n का मान आ गया 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए n का मान आ गया 11 तो इसका हो जाएगा 1321 है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि आप ये जो n है इसको कैसे याद करोगे, है ना। इसका मतलब हो गया कि आपको पहले क्या याद करना होगा, n कैसे याद करोगे। तो देखिए n याद करेंगे तो बड़े घन की भुजा में माना कि बड़े घन की जो भुजा है वो क्या है, वो कैपिटल लेटर का a है। तो देखिए बड़े घन की भुजा में आपको देना है स्मॉल a का भाग, और स्मॉल a का मतलब हो गया छोटे घन की भुजा, और छोटे घन की भुजा कितनी है, छोटे घन की भुजा कितनी है 25। तो देखिए जब 125 में जब हम 25 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए n का मान कितना आ गया 5। और देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा था कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यदि n का मान आ जाए 5 तो आपको क्या करना है, आपसे पूछ लिया छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 5 की क्यूब हो जाएगी। तो है ना कि यदि आपसे पूछ ले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, और यदि n का मान यहाँ पे आ गया 5 तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था यदि n का मान आ जाए 5 तो आपको करनी है 5 की क्यूब, और 5 की क्यूब का जो मान हमेशा कितना होता है 125 होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपसे और दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप जो 1 नंबर जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आप या तो n का मान याद कर लो। n का मान याद कैसे करेंगे, बड़े घन की भुजा बट्टे, है ना, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो देखिए बड़े घन की भुजा कितनी 125, और 125 में जब हम 25 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 5। और आपसे पूछा है छोटे घन की छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो n की क्यूब, तो 5 की क्यूब का मतलब हो गया 125। एक तरीका तो हो गया ये। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका हो जाएगा यदि आपसे पूछ ले छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो बड़े घन की भुजा की क्यूब बटे छोटे घन की भुजा की क्यूब। उसके बाद में देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी सवाल से और आपसे क्या पूछ सकता है। तो देखिए आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछेगा वो क्या होगा कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या एक स्तर रंगीन है, ऐसे कितने घन है जिनकी क्या एक स्तर रंगीन है।
तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एक स्तर रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। आपसे क्या पूछा है कि एक स्तर रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि आपसे पूछ ले कि एक स्तर रंगीन वाले घन, तो देखिए एक स्तर रंगीन वाले जो होंगे ना घन, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको हमेशा आपको मिलेंगे फलक पर या सतह पर मिलेंगे। एक स्तर वाले जो होंगे घन वो क्या आपको किनारों पर नहीं मिलेंगे, नहीं आपको कहाँ पे मिलेंगे, नहीं आपको एक स्तर वाले जो होंगे घन वो आपको मिलेंगे सतह पर मिलेंगे, न किनारों पर मिलेंगे और न कोणों पर मिलेंगे। तो देखिए आपसे क्या पूछा आपकी बात कि एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। तो देखिए एक स्तर रंगीन वाले घन होंगे वो कितने होंगे। देखिए जो आपको पता है जो सतह होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6। जो सतह होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6। तो देखिए है ना, जो सतह होती है वो कितनी होती है 6। और तो फिर आपको क्या करना है, जो अभी हमने n का मान याद करना था है ना, तो n का मान याद किया था, तो आपको क्या करना है 6 ब्रैकेट n-2 और ब्रैकेट बंद फिर आ जाएगी क्यूब। तो देखिए यहाँ पे आ गया 6 और n का मान अभी हमने ज्ञात किया था कि बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा। और 125 में जब हमने 25 का भाग दिया तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 25 आ गया। एक और दूसरा तरीका है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए ये जो भुजा है ये कितने सेमी की है, ये भुजा है 125 सेमी की, और आपको क्या करना है इस भुजा को क्या 25 में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये 25 50 यहाँ पे हो गए 75, ये हो गए 100 और ये हो गए 125। तो देखिए यहाँ पे जो ये भाग प्राप्त हो रहे हैं ना खंड 1 2 3 4 और 5, तो n का मतलब हो गया कि जो भी आपको यहाँ पे जो सेक्शन प्राप्त हो रहे हैं, जो खंड प्राप्त हो रहे हैं वो क्या हो गया n। और या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब 125 में जब आप 25 का भाग दोगे, कि 125 में जब आप 25 का भाग दोगे तो n का मान आ गया 5। तो यहाँ पे देखिए 5 - 2 और फिर आ गया इसकी क्यूब। तो देखिए 6, 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 3, फिर आ गया 3 की क्यूब। और मैंने आपको बताया था जो है ना, देखिए यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा ना। तो देखिए 3 के स्क्वायर का मतलब हो गया जो 3 है वो कितने बार है, वो 2 बार है। तो देखिए 3 को 3 से गुणा किया तो आ गए 9, और देखिए 9 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 54। आंसर कितना आ गया 54। और आपसे क्या पूछा था, ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन है। तो ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है एक स्तर रंगीन है, तो ऐसे कितने घन हो जाएंगे, ऐसे घन हो जाएंगे 54 घन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपसे पूछ ले कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है 2 स्तर रंगीन हो। ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है 2 स्तर रंगीन हो। ऐसे कितने घन है जिनकी क्या 2 स्तर रंगीन हो। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि 2 स्तर रंगीन वाले जो होंगे ना घन वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको हमेशा मिलेंगे, वो आपको हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे हमेशा किनारों पर मिलेंगे। तो देखिए 2 स्तर रंगीन वाले घन आपको कहाँ पे मिलेंगे, किनारों पर मिलेंगे। और जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12 होते हैं। फिर आपको क्या करना है n-2 करना है ना। ये हो गया इसका, ये तो हो गया इसका कि यदि आपसे पूछ ले एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। तो यदि आपसे पूछ ले कि 2 स्तर रंगीन वाले घन कहाँ पे मिलेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि 2 स्तर वाले जो घन होंगे वो हमेशा मिलते हैं किनारों पर, और किनारों की संख्या होती है 12। फिर आपको क्या करना है n-2। तो देखिए 12 और n का मान हमने ज्ञात किया था, n का मान कितना था 5। तो देखिए तो यहाँ पे आ गए 5-2। तो देखिए 12, अब देखिए 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 3। 12 को जब मैंने 3 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया 36। आंसर कितना आ गया 36। और आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने घन है, कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या 2 स्तर रंगीन है, तो इस वो उन घनों की संख्या होगी 36। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछ ले कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या जिनकी तीनों स्तर रंगीन हो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या तीनों स्तर रंगीन हो। तो देखिए मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि 3 स्तर रंगीन वाले जो होंगे ना घन वो हमेशा कॉर्नर पर मिलते हैं, कोणों पर मिलेंगे वो आपको हमेशा ना। तो देखिए आपको पता है कि 3 स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन वो आपको हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, कोणों पर मिलेंगे। और कोणों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8। कोणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 3 स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी भी संख्या कितनी होगी 8 होगी ना, उनकी संख्या भी कितनी होगी 8 होगी। उसके बाद में देखिए और आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो देखिए इससे पहले हमने ज्ञात किया था कि छोटे घनों की संख्या कितनी होती है 125, और फिर हमने ज्ञात किया था एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होते हैं 54, और फिर देखिए हमने ज्ञात किया था दो स्तर रंगीन वाले जो घन है वो उनकी संख्या कितनी है 36। उसके बाद में देखिए हमने ज्ञात किया था जो तीन स्तर रंगीन वाले जो घन है वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 8। उसके बाद में देखिए कि आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो देखिए इसके लिए आपसे पूछ ले कि एक स्तर रंगीन वाले घन, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 6 ब्रैकेट n-2 की स्क्वायर। और फिर आपसे पूछ ले कि दो स्तर रंगीन वाले घन, तो देखिए इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा 12 ब्रैकेट n-2 की, है ना, n-2 ब्रैकेट 1। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि तीन स्तर रंगीन वाले घन, तो ये आपको हमेशा मिलेंगे कॉर्नर पर, और कॉर्नर की संख्या कितनी होती है 8। उसके बाद में देखिए आपसे पूछ ले ऐसे कितने घन होंगे जो क्या होंगे, जिनकी एक भी स्तर क्या नहीं होगी, रंगीन नहीं होगी, कहने का मतलब हो गया रंगीन होगी। तो देखिए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या एक भी स्तर रंगीन नहीं होगी। तो देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो घनों की जो संख्या है वो कितनी है 125 है ना। मैंने आपको अभी बताया कि जो टोटल घन है वो कितने 125 है। तो एक स्तर रंगीन वाले घन कितने हो गए 54 हो गए ना, एक स्तर रंगीन वाले घन कितने हो गए 54 हो गए, और दो स्तर रंगीन वाले घन हो गए 36, और तीन स्तर रंगीन वाले जो घन है वो कितने हो गए, उनकी संख्या कितनी हो गई, उनकी संख्या हो गई 8। तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या एक भी स्तर रंगीन नहीं है। तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यदि आपको पता है कि कुल घन कितने हैं 125 है, और आपने ये ज्ञात कर दिया कि एक स्तर दो स्तर और तीन स्तर वाले घन कितने, तो आप क्या करोगे कि 125 में से क्या है ये जो घन है इनको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो देखिए 125, तो देखिए 125 माइनस 54 प्लस 36 और प्लस 8, ठीक है, कि 125 माइनस 54, है ना, कि 125, तो 125 माइनस 54 प्लस 36 प्लस 8, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इन सभी का क्या करना होगा, योग करना होगा, और इन सभी का जब हम योग करेंगे तो आंसर कितना आ गया 98। 54 और 36 होते हैं 90, और 90 और 8 होते हैं 98। तो 125 में से जब हम घटाएंगे 98 तो आंसर कितना आ गया 27। तो ऐसे कितने घन है जिनकी क्या एक भी स्तर रंगीन नहीं है, तो ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे घन होंगे हमारे पास 27 घन होंगे। इसके अलावा देखिए एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका और बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है n-2 की क्यूब, n-2 की क्यूब, और आपको बताया कि हमने n का मान याद किया था, n का मान कितना याद किया था हमने 5 याद किया था ना, n का मान कितना है 5 है। तो देखिए यहाँ पे जब क्या 5 में से हम 2 घटा देंगे और उसकी हमें क्या याद करनी है, क्यूब याद करनी है। तो देखिए 5 में से मैंने जब 2 घटाया तो क्या बचा 3, और 3 की क्यूब कितनी होती है 27। तो आंसर कितना आ गया 27। ऐसे कितने घन है जिनकी क्या एक भी स्तर रंगीन नहीं है, तो ऐसे घनों की संख्या होगी 27, ठीक है। इसके बाद में देखिए और आपसे, है ना, और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सवाल में से, और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या है, जिनकी चारों स्तर रंगीन हो, 4 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, 4 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। तो देखिए 4 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, देखिए इस तरीके का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता है कि जो हमें क्यूब दिया गया है उसकी केवल 3 स्तर रंगीन है ना, उसकी क्या है अधिकतम 3 स्तर क्या हो सकती है, रंगीन हो सकती है। और आपसे क्या पूछा है कि 4 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, इनकी संख्या हमेशा होती है 0, इनकी संख्या हमेशा क्या होती है 0 होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन है, ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम एक स्तर क्या है रंगीन है, ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है कम से कम एक स्तर क्या है रंगीन है। तो देखिए आपके बाद आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है, जिनकी कम से कम एक स्तर रंगीन है ना। तो देखिए एक स्तर रंगीन वाले, तो यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक स्तर रंगीन वाले घन कितने थे 54। तो देखिए जो 2 स्तर जिनकी रंगीन होगी तो उनकी क्या है एक स्तर भी उनकी क्या है, उनकी कम से कम एक स्तर तो क्या रंगीन है ना। उसके बाद में देखिए 3 स्तर रंगीन वाले, तो देखिए जिनकी स्तर 3 रंगीन होगी तो इनकी क्या है मिनिमम एक स्तर तो क्या रंगीन है, तो
कहने का मतलब क्या हो गया कि आपसे क्या पूछा है, कम से कम पूछ लेना आपसे। तो देखिए कम से कम पूछ ले तो आपको क्या है, मिनिमम एक स्तर वाले लेने हैं, और उसके अलावा इससे भी ज्यादा वाले संख्या वाले जो घन दिए गए उनको भी आपको क्या करना है, योग करना है, टोटल करना है। तो देखिए इनका जब हम करेंगे योग, तो योग कितना हो जाएगा, 54, 36 और 8। तो देखिए एक कम से कम एक स्तर रंगीन वाले घन कितने हो जाएंगे, 54 प्लस 36 प्लस 8 बराबर इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 98। इससे कितने घन है जिनकी क्या है कम से कम एक स्तर रंगीन है, इससे कितने घन है जिनकी क्या है कम से कम एक स्तर रंगीन है। तो देखिए एक तरीका तो हो गया ये कि आपने यदि याद कर लिया कि एक स्तर रंगीन वाले घन 54 है, दो स्तर रंगीन वाले घन कितने 36 और तीन स्तर रंगीन वाले घन कितने 8। और फिर आपसे क्या पूछा है कि कम से कम एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो उनकी संख्या होगी 98, 98। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और तरीका बताता हूं। तो आपको क्या करना है, n की क्यूब है ना, तो n की क्यूब माइनस n माइनस 2 की क्यूब। तो आपको क्या करना है, यदि ये तरीका आ गया समझ में, ठीक है, यदि ये तरीका ना नहीं आया तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या है, n की क्यूब माइनस n माइनस 2 की क्यूब। तो देखिए तो इस फॉर्मूले की सहायता से क्या है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि कम से कम एक स्तर रंगीन वाले घन है वो कितने हैं। तो देखिए n का मान कितना है 5, और 5 की क्यूब माइनस 5 माइनस 2 की क्यूब। तो देखिए 5 की क्यूब का मतलब हो गया 125, और देखिए 5 में से जब मैंने घटाई 2 तो पीछे कितने बचे 3, और 3 की क्यूब कितनी होती है 27। तो हमारा आंसर कितना आ गया 98। आंसर कितना आ गया हमारा 98। और आपसे क्या पूछा गया है कि कम से कम एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो उनकी संख्या होगी 98, 98। ठीक है, उसके बाद में देखिए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यदि आपसे पूछ लिया कि 4 स्तर रंगीन वाले घन होंगे 0। अब देखिए 5, इसके अलावा देखिए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, है ना, कि आपसे पूछा है कि एक स्तर रंगीन वाले घन कम से कम एक स्तर रंगीन वाले घन होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी 98, 98। उसके बाद में देखिए और आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम 2 स्तर रंगीन हो। तो देखिए ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है कम से कम दो स्तर रंगीन वाले घन। आपसे क्या पूछ सकता है, ऐसे कितने घन है जिनकी क्या है कम से कम दो स्तर रंगीन हो। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कि कम से कम 2 स्तर रंगीन वाले घन, कम से कम 2 स्तर रंगीन वाले घन, 2 स्तर रंगीन वाले घन। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी क्या है कम से कम 2 स्तर क्या हो रंगीन हो। तो देखिए यहाँ पे इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने थे 36, 2 स्तर रंगीन वाले जो घन थे वो कितने थे, वो थे 36, है ना। तो फिर देखिए आगे, और फिर देखिए 3 स्तर रंगीन वाले जो घन होंगे वो उनकी संख्या कितनी है 8। तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। तो देखिए 2 स्तर रंगीन वाले घन आपको दे रखे हैं 36। उसके बाद में देखिए जिन घनों की 3 स्तर रंगीन होगी तो क्या उनकी 2 स्तर तो रंगीन है ही। और इसके अलावा देखिए इससे पहले वाला कि 1 स्तर रंगीन वाले घन, तो देखिए इसमें आपसे पूछा है कम से कम 2 स्तर होनी चाहिए, कम से कम 2 स्तर, है ना, 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7, है ना। तो देखिए 2 3 4 5 6 स्तर हो सकती है। तो आपसे अब की बार पूछा है कम से कम 2 स्तर होनी चाहिए, कम से कम कितनी स्तर होनी चाहिए 2, और अधिक से अधिक 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, तो देखिए तो 2 और 3 वाले हैं, है ना। तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि कम से कम 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने हो जाएंगे, तो 2 और 3 को जोड़ दो तो 36 प्लस 8 बराबर आंसर कितना आ गया 44। आपसे क्या पूछा है कि 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो उनकी संख्या होगी 44। ठीक है, उसके बाद में देखिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ना, कि अब आपकी बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए ये जो अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जो अभी जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मान लीजिए एग्जाम के अंदर ये जो 125 में भुजा वाला है ना, ये क्वेश्चन तो नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन तरीका वही था। और आपसे क्या पूछा गया था
ये पूछा गया था कि किसी घन की भुजा 125 सेमी है और वो क्या लाल रंग से रंगा हुआ है, और छोटे घन की जो भुजा है वो क्या 25 सेमी है। तो बताइए छोटे सेमी है ना, तो बताइए बताइए छोटे घन से, तो आपसे क्या पूछा गया था, तो ये पूछा गया कि 25 सेमी भुजा वाले घनों में बदलने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटना होगा, बड़े घन को कितनी बार काटना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दोबारा देखिए। सी घन की भुजा 125 सेमी है और उसका जो वो क्या लाल रंग से रंगा हुआ है, और छोटे घन की भुजा कितनी है 25 सेमी है ना। तो फिर क्या पूछा गया था कि 25 सेमी भुजा वाले घनों में बदलने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटा जाएगा, है ना। आपसे क्या पूछा गया था एग्जाम में, यह पूछा गया था कि जो 125 सेमी वाला ये जो घन है इसको क्या कितनी बार काटा जाएगा, कितनी बार काटा जाएगा, इस घन को क्या कितनी बार काटा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था अभी आया था फर्स्ट ग्रेड में। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है कि 125 सेमी, तो देखिए इसका पहले बात कर लेते हैं हम इसकी क्या है, इसकी एक ट्रिक है उससे कि मान लीजिए ये क्या है, ये 125 सेमी की कोई भुजा है ना, कि माना कि ये 125 सेमी की कोई भुजा है और आपको क्या है इस भुजा को 25 सेमी में बदलना है। आपको क्या करना है 25 सेमी में बदलना है। तो देखिए 25 सेमी में बदलने के लिए आप इस भुजा को कितनी बार काटोगे। देखिए एक बार दोबारा देखिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बड़े घन को हम कितनी बार काट सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये 125 सेमी की कोई भुजा है ना, 125 सेमी की कोई भुजा दी गई है और आपसे क्या कहा गया है कि इस भुजा को 25 सेमी की भुजा में बदलना है। तो देखिए तो आपको क्या करना है, पहले इस भुजा को 25 सेमी की भुजा में बदलना है। तो आपको ये देखना है कि जब हम इसको 25 सेमी में बदलेंगे तो हम क्या इसको हम अधिकतम कितनी बार काटेंगे। तो देखिए ये हो गया 25 सेमी और देखिए ये फिर हो गया 25, तो 25 उसके बाद आएगा 25 और 25 50, फिर ये हो गया 75, ठीक है, और ये हो गया हमारा 100 और फिर ये बच गया 25, ये बच गया 25। तो देखिए 25 25 50 और 25 और 25 हो गए 75 और 25 100 और 25 हो गए 125। तो देखिए इस 125 सेमी की भुजा को हमने क्या 25 सेमी की भुजा में, इस 125 सेमी भुजा को हमने क्या है 25 सेमी भुजा में बदला है। तो 25 सेमी भुजा में बदलने के लिए हमने क्या है इस भुजा को 4 बार काटा है। इस भुजा को हमने कितनी बार काटा है 4 बार काटा है ना। तो देखिए ये बात तो आ गई होगी आपकी समझ में। तो देखिए इस भुजा को हमने कितनी बार काटा है 4 बार काटा है ना। इस भुजा को हमने कितनी बार काटा है 4 बार काटा है ना। तो देखिए मान लीजिए ये कोई 125 सेमी भुजा का क्या है कोई घन दिया गया है, इसको आपको क्या करना है 25 सेमी की भुजा में बदलना है। तो देखिए एक बार तो मैंने इसको काट लिया इससे, है ना, एक बार तो ये हो गया। तो देखिए एक बार जब मैं इसको काटूंगा 25 के, तो मैं कितनी बार काटूंगा, मैं काटूंगा 4 बार, है ना। तो एक बार तो मैंने इसको काट लिया लंबाई में। उसके बाद देखिए दूसरी बार मैं इसको काटूंगा ऐसे, है ना। तो देखिए दूसरी बार भी मैं कितनी बार काटूंगा, मैं काटूंगा 4 बार, ठीक है। एक बार तो काट लिया ऐसे और एक बार काट लिया ऐसे। उसके बाद देखिए तीसरी बार मैं इसको काटूंगा ऊपर से ऐसे। तो देखिए मैं कुल कितनी बार काटूंगा, मैं काटूंगा 4 बार। मैं कुल कितनी बार काटूंगा, मैं काटूंगा 3 बार। कि देखिए इस भुजा को हम क्या 4 बार काट रहे हैं, लेकिन आपको क्या जब आप यही प्रक्रिया किसी भी क्यूब पर करोगे, घन पर करोगे, तो आपको ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। तो देखिए 3 बार करेंगे तो देखिए 4 + 4 + 4 बार 12 बार। तो अधिकतम हम उस घन को कितनी बार काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, हम कितनी बार काटेंगे 12 बार काटेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, केवल ये तो आपको क्या बताने के लिए था, आपको क्या करना है कि ये होगी 125 सेमी भुजा और आपको इस भुजा को क्या 25 सेमी में डिवाइड करना है। देखिए 25 50 75 100 125, ये जो लाइन होगी 4, और इसको आपको किससे गुणा करना है, आपको 3 से गुणा करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 को जब मैंने 3 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया 12। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि किसी भी
है ना, कि जो बड़ा गन है उसको कितनी बार काटा जाएगा, उसको काटा जाएगा 12 बार। तो देखिए इसके अलावा और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बार काटने के 20 रुपए मिलते हैं, एक बार काटने के 20 रुपए मिलते हैं, कि किसी भी गन को क्या एक बार काटने के 20 रुपए मिलते हैं। तो क्या 125 सेमी भुजा वाले गन को काटने पर 125 सेमी भुजा वाले गन को काटने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए हम क्या 125 सेमी वाले भुजा वाले जब गन को काटेंगे तो हम काटेंगे 4 बार, है ना। हम कितनी बार काटेंगे, 4 बार। एक बार में हम कितने बार काटेंगे, 4 बार। उसके बाद में देखिए, है ना, तो देखिए आपको क्या करना था, और यह प्रक्रिया में 3 बार करनी है। तो देखिए मैंने क्या किया, 4 को 3 से गुणा किया, तो आपका आंसर आ गया 12, कि 125 सेमी भुजा वाले गन को हम कितने बार काटेंगे, 12 बार। और एक बार काटने के आपको रुपए मिलते हैं 20 रुपए, तो 12 बार काटने के आपको रुपए कितने मिलेंगे, 12 × 20 बराबर 240 रुपए मिलेंगे। आपको रुपए कितने मिलेंगे, 240 रुपए मिलेंगे। ठीक है।